जब पार्लियामेंट चलता है तो ये लोग चलाने नहीं देते और पार्लियामेंट में कुछ अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं। तो ये जो बातें हमको उस वक्त सुनना पड़ा और मीडिया की भी टीका टिप्पणी हम पे हो गई, बहुत से नेताओं का भी हो गया। लेकिन असल बात ये थी कि हम ये चाहते थे, ये देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, उसके तहत हम अपने बातों को कहीं भी रख सकते, या मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू या पार्लियामेंट में, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और प्राइवेसी भी है। लेकिन ये हमारी प्राइवेसी भी मोदी सरकार ने छीनने की पूरी कोशिश की और छीन भी ली, क्योंकि बहुत से नाम जो सुरजेवाला साहब ने आपके सामने पढ़े हैं, तो बड़े बड़े नेताओं के और जहाँ जहाँ इलेक्शन चल रहे थे, खासकर उस एरिया के नेताओं को भी उन्होंने डे टू डे क्या चलता है इसका उन्होंने जायज़ा लेने के लिए ये किया। जब हमने ये पूछा भाई पेगासस ये महत्व का मुद्दा है, इसको चर्चा करो, वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। तो इसका मतलब यही है वो देश से कुछ छुपाना चाहते थे, जनता से छुपाना चाहते थे। और मैं आपको आज तो बताए ही है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स 28 जनवरी 2022 का पूरा रिपोर्ट है ये, कि किस ढंग से ये पेगासस खरीदी किया जाता है और किस ढंग से मोदी जी भी वहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को मिले और बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यहाँ जब आए, वो बातचीत करके, जैसा कि इवन बजट भी वो पेगासस स्पाईवेयर खरीदने के लिए उन्होंने बजट भी बीच में बढ़ाया। लेकिन हम जो ये प्रश्न पूछे, अनस्टार्ड क्वेश्चन, एक तो आरटीए आपका हमने किया, अनस्टार्ड क्वेश्चन 9 अगस्त 2021, इसमें ये पूछा गया कि will the defense minister be pleased to state a total budgetary allocation to the ministry in financial year 18, 19, 19, 20, 20, 21। तब उन्होंने, इसके कॉपी भी हम देंगे, उन्होंने ये कहा, और उसमें हमने ये भी स्पेसिफिकली पूछा था, यानी एक शिवदासन जी डॉक्टर पूछे थे, whether government had carried out any transaction with the NSO group technologies and if so the details। तो ये डिटेल्स उन्होंने उस वक्त अनस्टार्ड क्वेश्चन को पार्लियामेंट में दिया। उस वक्त उन्होंने यही कहा, Ministry of Defense has not had any transaction with NSO group technologies। तो ये कौन झूठ है आप देखिए। तो ये चीजें पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई खरीदा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स दूसरे इसमें खुल के आ रहे हैं कि इन्होंने उसको खरीदा और खासकर हमारे मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिशियंस और जो लोग सरकार के जो खामियां निकालते हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने
ये काम किया जासूसी करने का। तो ये जो पैसा है जनता का है, बजट जो हम बनाते हैं लेते हैं, जनता के से टैक्स वसूल करके लेते हैं, चाहे वो जीएसटी से हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे और कुछ हो। ये खून पसीने का पैसा हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं और ये लोगों की जासूसी करने में इतना पैसा खर्च करते हैं। जैसा कि आपने कहा 33 करोड़ रुपए से 330 करोड़ रुपए बन गया। और ये जो बातें हैं, ये प्रधानमंत्री जी ये जो जासूसी सबके पीछे कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये जासूसी करने के लिए ही ये बैठे हैं। अरे कोई देश के खिलाफ कुछ हो रहा है या देश के रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं तो बात और है, लेकिन यहाँ सिविलियंस को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, प्रेस को और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, तो वैसे लोगों के खिलाफ भी राहुल गांधी जी का जैसा, राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ मेंबर्स, देवेगौड़ा तो पाप बेचारे परसों ही मिले थे मोदी साहब से, तो उनका भी किया गया। तो इसका मतलब है, और उनके मिनिस्टर्स का भी किया गया, तो किसी को छोड़ते नहीं। मुझे मालूम नहीं फिर शाह का भी नाम उसमें है कि नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि जब प्रहलाद ये मिनिस्टर है, प्रहलाद पटेल, उनका नाम जब है तो हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिर अलग इंफॉर्मेशन वो अपने जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीट है जो उनसे लेते होंगे, मालूम नहीं, क्योंकि वो एक बात जिनसे करते हैं दूसरों से फिर वो बात शेयर नहीं कर लेते, उनकी एक खूबी है। तो मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में उन्होंने झूठ बोला और उसके बाद में इसको पुष्टि देने के लिए हम ये बार बार कह रहे थे कि इन्होंने जासूसी की, खरीदी, इसीलिए हम ये हाउस में उठाए। उस वक्त बहुत से लोग इसको लाइटली लिए, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स में डिटेल है, डिफेमेशन केस डालो बोलो उनके खिलाफ। अगर हिम्मत है सरकार में तो डालने दो, भाई ये झूठ है, तुम कैसा, क्योंकि हम खुद तो बोले पार्लियामेंट में, हम तो जनता से चुन के आए हुए नुमाइंदे जब पूछ रहे हैं तो हमको आपने ऐसा कहा कि कुछ नहीं, उसमें एक नो ट्रांजैक्शन नथिंग। तो ये जो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बाकी के पॉइंट्स उन्होंने हमारे सुरजीवाला साहब ने बोल दिया है, उसको जोड़ते हुए वो पॉइंट्स भी मेरे समझ के मैं उसको आगे बढ़ाते हुए इन पॉइंट्स को मैं यही कह रहा हूँ कि जो पेगासस के बारे में झूठ बोला गया और इसके लिए तो राहुल गांधी जी लड़ते रहे, उन्होंने पहले उठाया और उठाने के बाद भी इसको हम एक मूवमेंट के तरह लिए और पार्लियामेंट के बाहर बैठे, तो ये सब काम उस वक्त हुआ। आज ये प्रूव हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी बोल रही थी वो सत्य था, जो अपोजिशन पार्टियां हमारे साथ दी इस बात के ऊपर वो सत्य था, और सत्यता बाहर निकली है। कम से कम इसके ऊपर अब कौन सी जांच होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये इसकी सोच आगे हम देखेंगे। लेकिन हमने पहले से भी उसको पार्लियामेंट में इसको
कमेटी बनाना, ये करना, इसके बारे में हमने कहा था, तो उस वक्त तो उन्होंने नकार दिया, झूठ है बोला, इसको तो उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया और पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। ठीक है, तो सारी चीज़ें पार्लियामेंट आ रही हैं, वहाँ भी फिर इसके बारे में हम रखेंगे।